हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑडिट में। दोस्तों, मेरा नाम संदीप ओझा है और मैं बीपीएससी टीआरई 1 में चयनित हाई स्कूल में शिक्षक हूं। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या टीआरई 3 में आपका सिलेक्शन हो चुका है तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, यानी कि आप जिस जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको कितना सैलरी मिलेगा, हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, अगर आप बिहार गवर्नमेंट के अंडर टीजीटी 6 to 8 का शिक्षक बन रहे हैं, इसके पहले हम पीआरटी पे चर्चा कर चुके हैं कि पीआरटी का सारा ब्रेक वाइज कितना आपको सैलरी मिलेगा, इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा, ग्रोस सैलरी कितना होगा, आपका एनपीएस में कितना कटेगा, सब पे हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप जरूर देखिए। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 6 to 8 के अगर शिक्षक बन रहे हैं तो आपको इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा और आपका एनपीएस में कितना कटेगा, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम में, और आपका ग्रोस सैलरी यानी कि टोटल सैलरी कितना रहने वाला है, सब पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बेसिक पे, यानी कि टीजीटी में अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं 6 to 8 क्लास का तो आपका बेसिक रहेगा 28,000 रुपया। ठीक है, ये आपका बेसिक पे, यानी कि हिंदी में इसको मूल वेतन कहा जाता है, ये आपका रहेगा 28,000 रुपया। उसके बाद अभी करेंट डेट के हिसाब से डीए जो है, यानी कि डियरेस्ट अलाउंस जो है, यानी कि महंगाई भत्ता जिसको कहा जाता है, ये गवर्नमेंट द्वारा 53% अभी दिया जा रहा है। यानी कि अगर इस बेसिक पे का 53% निकाल रहे हैं तो होता है हमारा 14,840 रुपया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं चर्चा करूं एचआरए का, तो देखिए एचआरए के लिए बिहार सरकार द्वारा आपको दिख रहा होगा एक लिस्ट जारी किया गया है। अगर आपका स्कूल जिस लोकेशन पे है उसके हिसाब से एचआरए दिया जाता है। अगर आपका ज्वाइनिंग पटना सिटी में है तो आपको एचआरए 20% मिलता है। उसके अलावा अगर आप नगर परिषद में है तो आपको 10% मिलता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, मेरा जहां पोस्टिंग हुआ है, मैं नगर पंचायत में मेरा पोस्टिंग हुआ है तो मुझे 7.5% मिलता है। अगर आपका ग्रामीण इलाका में पोस्टिंग हो रहा है तो आपको 5% एचआरए मिलने वाला है। तो इसीलिए हम सबसे मिनिमम एचआरए लेकर आपको सैलरी बताए हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं यहां जो बताऊं इससे कम सैलरी आपको मिले। ठीक है, तो इसीलिए देखिए एचआरए जो मैं लिया हूं ये 5% लिया हूं, यानी कि अगर आपका ग्रामीण इलाका में चयन हो रहा है, यानी कि पोस्टिंग हो रहा है, तो आपको एचआरए 5% मिलेगा। यानी कि 28,000 का 5% निकालेंगे तो होता है 1,400 रुपया। यानी कि इतना मिनिमम आपको एचआरए मिलेगा, बाकी आपके पोस्टिंग के हिसाब से ये बढ़ सकता है। मेडिकल की बात करूं तो मेडिकल सारे पोस्ट के लिए सेम 1,000 रुपया दिया जाता है। तो ये आपका सब मिला के नेट सैलरी यानी कि टोटल सैलरी आपका हो जाता है 45,240 रुपया। लेकिन अकाउंट में आपका इतना क्रेडिट नहीं होगा, यानी कि इन हैंड सैलरी इतना नहीं है। तो सैलरी आपको इन हैंड कितना मिलेगा, तो देखिए एनपीएस में डिडक्शन होता है। एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम जो सरकार द्वारा चलाई जाती है, इसमें आपका डीए और बेसिक यानी कि इन दोनों के सम को, यानी कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, जितना आएगा उसका 10% एनपीएस में डिडक्शन होता है, यानी कि कटौती किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका हम डीए और बेसिक का 10% निकाले हैं तो होता है आपका 4,284 रुपया। इतना आपका इसमें से माइनस हो जाएगा। इसके अलावा एक बहुत छोटा ही अमाउंट काटा जाता है, कितना, जीआईसी बोला जाता है, यानी कि ग्रुप बीमा कटौती इसको हिंदी में कहा जाता है। इसमें इसके लिए सरकार 30 रुपया आपसे प्रति महीना डिडक्ट करती है, यानी कि आपसे लेती है। तो इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस कीजिएगा तो आपको इन हैंड सैलरी यानी कि आपके अकाउंट में जो एक अमाउंट क्रेडिट होगा वो रहेगा आपका 40,926 रुपया इस करेंट डेट में, यानी कि आज के डेट में। जुलाई में पता है सबको कि जुलाई में और जनवरी में 2 बार डीए सरकार द्वारा बढ़ाया जाता है, यानी कि महंगाई भत्ता दिया जाता है। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि कितना परसेंट बढ़ता है। अभी पिछले जनवरी में जो हुआ था 3% बढ़ा था, जुलाई में कितना परसेंट बढ़ेगा उस हिसाब से आपका ये डीए बढ़ जाएगा और सैलरी भी आपका इंक्रीज कर जाता है। उसके बाद हर एक साल पे आपका 3% इंक्रीमेंट लगता है, यानी कि ये जो बेसिक पे है इस पे 3% की बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका रहा संपूर्ण जानकारी। ठीक है, 3% हर साल इंक्रीमेंट लगता है जो बेसिक पे लगता है। तो ये आपका टीजीटी 6 to 8 के लिए अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं
तो आपको इतना सैलरी मिलने वाला है करेंट के डेट में। जैसे अगर आप जुलाई के बाद ज्वाइन करेंगे तो ये 40,926 रुपया हो सकता है, 42-43 हजार भी हो सकता है। तो ये संपूर्ण जानकारी था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल हम आपको बताएंगे टीजीटी 9 to 10 और 11-12 9 से 10 का अगर आप शिक्षक बन रहे या 11 से 12 का शिक्षक बन रहे तो इस पे हम कल चर्चा करेंगे पूरा पार्ट वाइज ब्रेक वाइज करके कि कितना इन हैंड सैलरी मिलेगा, कितना ग्रोस सैलरी रहेगा, कितना आपका बेसिक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।